गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानेंगे। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उपसर्ग है क्या। ठीक है, उपसर्ग की परिभाषा है कि जो शब्द या शब्दांश, ठीक है, जो शब्द या शब्दांश किसी भी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, अब उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी शब्दांश या किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि उपसर्ग है क्या? देखो, अब ये इसी से पता चलेगा कि इसमें एक पद ये है। मैंने आपको पहले शब्दों के बारे में बताया है ना कि शब्दों में शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये हमारा यौगिक शब्द है जो दो शब्दों से जुड़कर बना है, उप और सर्ग। ठीक है, खाली सर्ग का अर्थ है हिस्सा, लेकिन जब इसमें उप शब्द ये जुड़ गया है तो ये उपसर्ग बन गया, यानी कि सर्ग का यानी किसी भी पार्ट का छोटा हिस्सा। ठीक है, उसी तरह एक दो उदाहरण और लेते हैं। जैसे हमने शब्द लिखा, ठीक है, अब शब्द क्या है? कोई सिर्फ शब्द है, लेकिन जब हम इसके आरंभ में ये शब्दांश लगाएंगे अप, तो ये अपशब्द बन जाएगा। और अपशब्द जब संपूर्ण जो ये शब्द बन गया है तो इसका कुछ विशिष्ट अर्थ निकलता है। अपशब्द का अर्थ है मतलब बुरे वचन। ठीक है, दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, जैसे धर्म। ठीक है, अब धर्म क्या है? एक गुण है। ठीक है, अब जब हम धर्म के आगे प्रारंभ में अ लगाएंगे तो इसका ये ज्वाइंट में क्या बन जाएगा? अधर्म। और अधर्म क्या है? बिना धर्म के। ठीक है, उसी प्रकार और लेते हैं। जैसे कई बार हम एक शब्द बोलते हैं कि हमें ज्ञान प्राप्त होगा, पढ़ने से हम ज्ञानी बन जाएंगे। ठीक है, अब जब ज्ञान का क्या अर्थ है? नॉलेज ग्रहण करना, लेकिन जब हम इसके आरंभ में अ का प्रयोग कर देंगे तो ये अज्ञान बन जाएगा। और अज्ञानता का क्या अर्थ है? जिसे कुछ समझ ना हो, जिसे कोई नॉलेज ना हो। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे हिंदी में बहुत सारे शब्द हैं जिनके आरंभ में जुड़कर उस शब्द का अर्थ ही परिवर्तित हो जाता है। अब देखो, सपोज करो नाम। अब नाम क्या है? किसी भी प्राणी का नाम, किसी वस्तु का नाम। लेकिन जब हम उसके आरंभ में उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, यानी कि उस शब्दांश का जिससे कि उसके पूरे अर्थ में परिवर्तन आ जाए। अब जब हमने इसमें उप जोड़ दिया तो इसका सारा ही मीनिंग चेंज हो गया, यानी कि उपनाम, छोटा नाम। ठीक है, ऐसे ही और भी बहुत सारे हैं, जैसे नाथ। ठीक है, नाथ क्या है? स्वामी या भगवान के बारे में भी हम कहते हैं। ठीक है, जो पालन पोषण करने वाला है। ठीक है, अब जब हम इसके आगे अ लगा देंगे तो नाथ का जो है वो अर्थ बदल जाएगा। अब अनाथ का क्या मीनिंग है? जिसके सिर पर कोई नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार और शब्द लेते हैं, जैसे देश। अब देश क्या है? किसी भी कोई भी देश, अगर उसके आरंभ में हम उपसर्ग यानी कि शब्दांश का प्रयोग करेंगे, जैसे उपदेश। अब उपदेश, उप जो हमने ये जोड़ा है इसमें, तो इसका संपूर्ण अर्थ ही बदल गया। उपदेश बोलते हैं ना, हम पढ़ते भी हैं, किसी को उपदेश देना, भाषण देना।
अच्छी आदतें सिखाना, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे हैं जैसे नए। अब नए क्या है? नए का अर्थ है नया या कुछ करना, ठीक है। लेकिन जब हम इसके आरंभ में अभी जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये क्या बन गया? अभिनय। अभिनय यानी रोल प्ले करना, ठीक है। ऐसे ही और है शब्द मान। मान क्या है? रिस्पेक्ट। अगर हम इंग्लिश में रिस्पेक्ट बोलेंगे लेकिन हिंदी में उसको मान बोलेंगे, सम्मान। सम्मान एक अलग शब्द बनेगा लेकिन मान का अर्थ है रिस्पेक्ट करना। लेकिन जब हम इसके आगे किसी शब्दांश का प्रयोग करेंगे, जैसे अप का प्रयोग किया, तो ये बन गया अपमान, ठीक है। और अपमान जैसे ही बना तो इस मान शब्द का कोई वैल्यू नहीं रही। संपूर्ण जो ये शब्द बना है उसका अर्थ कुछ और ही निकला है, ठीक है। उसी प्रकार और शब्द हैं जैसे वन, ठीक है। अब जब हम वन बोलते हैं तो या लिखते हैं तो संपूर्ण वन, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा के बारे में हमें पता चलता है। लेकिन जब हम इसके आरंभ में उप लगाते हैं तो ये बन गया उपवन। उपवन यानी बगीचा या बाग, ठीक है। अब कुछ और इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं जैसे कार, ठीक है, और जैसे नीति, ठीक है। अब कार जो शब्द है, ठीक है, इसका अर्थ है कारण या करना, कुछ ऐसा। लेकिन जब हम इसके आगे अप या उप लगा देंगे, दो जो है शब्द नए बनते हैं इससे। एक बना है अपकार। अपकार का अर्थ है किसी के ऊपर, कहते हैं ना उपकार करना, अपकार करना मतलब अच्छा नहीं करना, ठीक है। और ऐसे ही नीति जो ये शब्द है, नीति क्या है? एक गुण है, लेकिन अच्छा करना इसका अर्थ है। लेकिन जब हम इसके आरंभ में ये शब्दांश जोड़ेंगे तो इसका कुछ और ही अर्थ निकल जाएगा, अनीति यानी कि बुरा करना, ठीक है। ये तो हो गया बच्चे शब्द जो उपसर्ग। अब आते हैं हम प्रत्यय पर, ठीक है। अब प्रत्यय क्या होता है? जैसे उपसर्ग में तो मतलब आरंभ में हम कोई शब्दांश जोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन प्रत्यय में क्या करते हैं? प्रत्यय में जैसे एक शब्द ये हुआ उपकार, ठीक है। जो ये लास्ट वाला शब्द है उप की विशेषता को बढ़ाता है, यानी कि उसके अर्थ में परिवर्तन करता है। अब इसको जब हम ज्वाइंट कर देंगे उपकार बन जाएगा। अब प्रत्यय क्या है? ये, ठीक है। जो प्रत्यय होता है वो लास्ट में जुड़ता है किसी शब्द के शब्दांश के रूप में, ठीक है, जो इसके मीनिंग को परिवर्तन कर देता है। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो उपसर्ग में क्या होता है, उपसर्ग जो है वो आदि में लगते हैं यानी कि आरंभ में, ठीक है। और प्रत्यय जो है वो अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम कुछ प्रत्यय से नए शब्दों के रूप बनाएंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या है? पाठ। पाठ क्या? लेसन। जब हम इसमें अप जोड़ देंगे, ठीक है, ये क्या है? ये प्रत्यय है, ठीक है। तो अब ये इसके जोड़ से क्या बन जाएगा? पाठक, ठीक है। वैसे ही जब हम बोलेंगे कि तैर, तैर क्या हुआ? तैरना, ठीक है।
और जब हम इसमें आक शब्द जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये तैराक बन जाएगा। ठीक है, तैराक। अब इसमें जो ये आक शब्द है ये प्रत्यय है। ठीक है, ऐसे ही कुछ और शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे पालन। ठीक है, अब जब ये पालन जो शब्द है इसमें हम प्रत्यय जब जोड़ेंगे प्लस हार, ठीक है, तो ये कंबाइंड क्या बन जाएगा, पालन हार। अब इनका दोनों का अलग अलग मीनिंग कुछ और निकलता है। पालन यानी पालन पोषण, हार का अर्थ हार जीत भी होता है। ठीक है, हार एक आभूषण भी होता है। लेकिन जब हम इसको इकट्ठा करेंगे, जोड़ेंगे पालन और हार को, तो ये पालनहार बन जाएगा। इसका मीनिंग कुछ और निकलेगा, पालनहार यानी कि पालन पोषण करने वाला। ठीक है, उसी तरह है रख। ठीक है, अब रख, इसमें अगर हम प्लस कर दें वाला, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, रख वाला। ठीक है, ऐसे ही हम रख शब्द में एक शब्द और जोड़ सकते हैं, आव। ठीक है, अब दोनों का मीनिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं है अभी, लेकिन रख क्या है, रखना। लेकिन जब दोनों को हम इकट्ठा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, रखाव। ठीक है, उसी प्रकार पढ़ क्या है, पढ़ाई करना। लेकिन जब हम इसमें अब जो है प्रत्यय क्या है वो लास्ट में जुड़ते हैं, इसमें हम आई जोड़ेंगे तो ये क्या बन गया, पढ़ाई। ठीक है, और इसमें एक शब्द और जुड़ सकता है, अगर इसमें हम स्टार्टिंग में उपसर्ग का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे पढ़। अब उसमें हमने क्या किया था, आई, पढ़ाई बन गया था। लेकिन जब हम इसके स्टार्टिंग में, ठीक है, अन रख देंगे या अन शब्दांश जोड़ देंगे तो ये अनपढ़ बन जाएगा। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें उपसर्ग भी लगा हुआ होता है, ठीक है, और प्रत्यय भी, लेकिन दोनों का अर्थ जो है वो अलग अलग निकलता है। जब उपसर्ग उसमें लगाएंगे तो वो उसके आदि में जुड़कर उसके शब्द की विशेषता को बताएगा। लेकिन जब हम लास्ट में कोई शब्द लगाते हैं, प्रत्यय लगाते हैं, तो उसके शब्द में कुछ दूसरा परिवर्तन निकलता है। ठीक है, इसी प्रकार और बना लेते हैं, जैसे खा। एक शब्द है खा, खा का क्या अर्थ है, खाना। लेकिन जब इसमें हम ऊ जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, खाओ। ठीक है, अब ऐसे ही है इसमें चाल, चाल क्या, चलना। ठीक है, लेकिन जब हम इसमें एक शब्द जोड़ेंगे ऊ, तो क्या बन जाएगा, ये चालू। ठीक है, इस तरह बच्चों उपसर्ग और प्रत्यय का मीनिंग अलग अलग है। उपसर्ग जो है वो किसी शब्द के आदि में जुड़कर, आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। लेकिन प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द का अर्थ परिवर्तित करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपको उपसर्ग भी बना सकते हो उनसे, और प्रत्यय भी। ठीक है, अब कुछ और करते हैं, जैसे ये भी, जैसे हमने संज्ञा की है ना, भाववाचक संज्ञाएं बनाई हैं। ठीक है, अब इसमें भी हम भाववाचक, प्रत्यय भी होते हैं भाववाचक, वहाँ पर क्या है, संज्ञा। लेकिन भाववाचक भी क्या मतलब, उसकी भाव को प्रकट करना। अब जैसे ये जो शब्द है पढ़, ठीक है, लेकिन जब हमें इसका भाववाचक प्रत्यय बनाना है
तो क्या बनाएंगे, आई। ठीक है, क्या बन गया, पढ़ाई। ठीक है, तो भाववाचक का अर्थ क्या है कि मूल शब्द जो है, जैसे लड़, मूल शब्द तो ये है लड़, लेकिन जब लड़ने का भाव क्या है, लड़ाई। ठीक है, लेकिन जब इसमें हम आई का प्रयोग करेंगे तो ये लड़ाई बन जाएगी, और लड़की जो भाववाचक बनेगी वो लड़ाई बनेगी। ठीक है, उसी प्रकार जैसे एक शब्द है लग, मूल शब्द लग, अब इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, प्रत्यय नहीं है, लेकिन अब हम इसको भाववाचक के अंदर लेके आएंगे। ठीक है, कुछ भी इसमें जोड़ेंगे, जैसे आई या आन। ठीक है, अब हमने इसमें आन जोड़ दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, लगान। ठीक है, और लगान का क्या अर्थ है, कर, टैक्स। ठीक है, उसी प्रकार और शब्द हैं, एक शब्द है हमारा लिख। ठीक है, और जब हम इसमें लिख, क्या है, लिखना, तो लिख की जो भाववाचक प्रत्यय हमने बनाना है वो कैसे बनाएंगे हम, आवट। ठीक है, लिखावट। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह सजावट, सजा प्लस सज प्लस आवट। ठीक है, बन गया सजावट। ठीक है, इसी प्रकार और बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम भाववाचक में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगली कक्षा में हम क्रियावाचक बनाना सीखेंगे। ठीक है, क्रियावाचक। ठीक है, तो अब तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों कि उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, और ये आपको लर्न करना है और अपनी जो व्याकरण की बुक है उसमें से देखकर लिखने भी हैं और पढ़ने भी हैं। ओके, थैंक यू, गुड लक।